हम सब चाहते हैं कि हम अपनी फील्ड में बेहतर बने। कोई एडवोकेट है तो वो चाहता है कि मैं सबसे बेहतर एडवोकेट बनूं। कोई स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि मैं सबसे बेहतर स्टूडेंट रहूं पूरे स्कूल में। कोई बिजनेसमैन है तो वो चाहता है कि मेरा बिजनेस सबसे बेहतर रहे। और ये अच्छी होड़ है, अच्छी दौड़ है। वास्तव में सबसे बेहतर बनने की लगन हमारे अंदर होनी भी चाहिए, लेकिन आपको ये जानना होगा कि सबसे बेहतर बनने के लिए सबसे बेहतर देना भी पड़ता है। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं 8 ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर जिन्हें हम रूट ऑफ सक्सेस के नाम से जानते हैं। 4 प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आज हम बात करेंगे 5th प्रिंसिपल के ऊपर। 5th प्रिंसिपल बड़ा ही शानदार अमेजिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप अपना बेस्ट दें। जी हाँ, गिव योर बेस्ट। अब यहाँ से मुद्दा उठ के आता है कि वास्तव में हम अपना बेस्ट कैसे दें, तो उसके अंदर कुछ टिप्स हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला है वर्क ऑन योर सेल्फ। किसी ने एक बात कही है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन मेक ए लिविंग, बट इफ़ यू हार्ड वर्क ऑन योर सेल्फ यू कैन मेक ए गुड फॉर्चून। यदि आप केवल अपने काम पर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप केवल अपनी एक आजीविका, नॉर्मल से आजीविका बना सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने आप पर मेहनत करते हैं तो वास्तव में आप वो चीज़ बना सकते हैं जो आप अपने भविष्य में चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं या फिर कहीं भी काम में परेशानी आती है तो हम सीधा मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये चाहते हैं काम पर और मेहनत हो बस, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि वास्तव में वो जो कमी है, जो कमी उठ के आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले आज से हमें क्या करना होगा कि अपनी कमियों को ढूंढना होगा, मतलब अपने ऊपर काम करना होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है ना, गिव मी 6 hours for a chop down a tree, I will spend first 4 hours on sharpening the axe। सीधी सी बात है, यदि आप मुझे 6 घंटे देते हैं ना किसी भी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने पे स्पेंड करना चाहूँगा। ये वास्तव में सही है, और एक सही तरीका यही होता है, जब भी कभी फेल हो तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। मान लीजिए आपके पास 100% एनर्जी है, तो 100% एनर्जी में से 100% एनर्जी जो है उसमें से 80% एनर्जी तो हम अपने ऊपर लगाएंगे और 20% एनर्जी अपने काम पर लगाएंगे। तो यहाँ से जीवन का फॉर्मूला निकल के आता है, जब भी आपका काम बिगड़े तो काम पर काम मत करो, अपने आप पर काम करो, काम अपने आप बन जाएगा। तो याद रखें, अपने ऊपर काम करें। यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर बनती दिखाई देंगी। आइए चलते हैं सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप है लर्न न्यू थिंग्स इन ए डे। आपको क्या करना है कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई एक डिग्री ले ली और बोलते हैं कि मुझे तो सब आता है सर, ये वाली डिग्री हमारे पास है तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का। देखो, होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को सीखना बंद कर देते हैं तो वास्तव में इम्प्रूव करना बंद हो जाता है अपने आप ही। ये एक प्रकृति है, ये एक नेचर है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे समझना होगा कि जब तक हम अर्निंग चाहते हैं, अर्निंग फिर चाहे किसी भी चीज़ को, केवल पैसे की अर्निंग नहीं होती, किसी भी चीज़ की अर्निंग आप कर सकते हैं। जब तक हम अर्निंग चाहते हैं तो लर्निंग हमें करनी ही होगी। सीखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप यदि पूरे जीवन भर लगातार दिन रात सीखते रहें ना तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी दोस्त। तो आपको क्या करना है, सीखते रहें। सपोज दैट आप और एक और आपका साथी कोई एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स में कोई भी चीज़ है उसमें आप डेवलप कर रहे हैं, महीने में 1% ही कर रहे हैं। सही, जब आप एक महीने में 1% कर रहे हैं तो 12 महीने के अंदर आप अपने साथी से 12% आगे हो जाएंगे और इस तरीके से आप अपने फील्ड में अपना बेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या काम किया, कोई लैंग्वेज सीखनी है, 5 वर्ड आपने, 10 वर्ड आपने डेली के याद करे और आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके आपने साल में कितने वर्ड याद कर लिए। तो कहीं ना कहीं हमें सीखते रहना चाहिए, यही है सार। वास्तव में आगे बढ़ने का यही सार है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे आप वहीं रुक जाएंगे, उस दिन आपकी प्रगति होना, आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो आप अपने फील्ड में चाहते हैं ग्रो करना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। थर्ड टिप कहता है स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रिक। अक्सर देखा गया है जितने भी ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक होड़ में लगा हुआ है कि मैं जल्दी सफल हो जाऊं। देखो, हमें यहाँ पे देखना होगा कि यदि हम लोग सही रास्ते पर हैं, अच्छे रास्ते पर हैं तो हम सफल होंगे। लेकिन जिस दिन आपने क्या काम कर दिया कि शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी स्टार्ट कर दी, तो फिर माइंड में वही आएगा कि चलो उसके घर में चोरी कर लें, क्यों ना किसी को किडनैप कर लिया जाए, तुरंत 20-25 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरीके के जो शब्द हैं, इस तरीके के जो विचार हैं, वो केवल उनके माइंड में आते हैं जो कम समय में ज़्यादा पाना चाहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, प्रकृति है, समय भी लेगी, सारे काम मिलेंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी।
इसका दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो यदि आप अपने जीवन में वास्तव में सफलता चाहते हैं तो 100 ट्रिक को ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा माइंड लगता है, समय ज़्यादा खराब होता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। रिस्क तो रहता ही है, ज़्यादा क्या, सारे ही रिस्क है, जीवन खराब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिल्कुल परिवार बिगड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें। तो आज जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की उनको आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। देखो, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि केवल मोटिवेशन सुनने से या फिर कहीं बैठ के सुनने से, बुक्स पढ़ने से कभी भी बदलाव नहीं आता। आपको बदलाव चाहिए तो आपको अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारना होगा। जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने साथ इन चीज़ों को अप्लाई करें, और आपको लग रहा है कि हाँ इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।